हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम शायद से मैंने नोमेनक्लेचर कराया था कॉमन नेम, लेकिन शायद से फ्रंट कैमरे से लिया था तो जिससे पूरा बैक साइड एकदम बैक हो गया था आपके लिए, वो एकदम उल्टा दिख रहा था। तो वो शायद से मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने वो वीडियो हटा के वापस नोमेनक्लेचर पे बना रहा हूँ मैं लेक्चर, ताकि जो बच्चे अच्छे हैं वो पढ़ना चाहते हैं वापस उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया कि सर प्लीज़ आप बैक साइड से करके अच्छे से बनाइए, तो उनके लिए मैं वापस बना रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कंपाउंड लिखने के दो तरीके होते हैं, नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं कॉमन नेम और आयुपैक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या फर्क होता है, आप किसी भी बच्चे का आप देखिए दो नाम होते हैं, एक घर पे बुलाने वाला नाम अलग और एक कॉलेज में बुलाने वाला नाम अलग। लेकिन हर बच्चे का घर का नाम हो ये नहीं हो सकता, लेकिन हर बच्चे का कॉलेज का नाम हो या स्कूल का नाम हो वो कंपलसरी है। तो जो स्कूल का नाम होता है बच्चे का उसको बोलते हैं आयुपैक। तो हर बच्चे का या हर कंपाउंड का आयुपैक नेम हो ये कंपलसरी है, लेकिन हर बच्चे का या हर कंपाउंड का कॉमन नेम हो ये कंपलसरी नहीं है। तो ये दोनों नाम लिखने के तरीके अलग अलग हैं। तो पहला जो हम लोग चालू करेंगे वो है कॉमन नेम। कॉमन नेम लिखने के भी तरीके चार हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद द कॉमन नेम फर्स्ट। आपको जब तक नहीं है तब तक धीरे धीरे करके लेक्चर बताऊंगा आपको, एकदम छोटा छोटा पढ़ेंगे ताकि आपको आज अच्छे से हो जाए कॉमन नेम। आज कॉमन नेम करेंगे, कल आई पैक करेंगे। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कॉमन नेम। स्टार्ट। कॉमन नेम है तो नोमेनक्लेचर में फर्स्ट कॉमन नेम के अंदर भी चार पार्ट है, ध्यान से देखना। स्ट्रेट है, सेकंड है ब्रांच है, थर्ड है टर्शरी है और लास्ट है नियो। तो ये चार तरीके हैं कॉमन नेम लिखने के, जिसमें पहला नेम है स्ट्रेट वाला। तो ध्यान से देखना, जब भी कोई कार्बन एटम दूसरे कार्बन से लिंक करके एक लॉन्गेस्ट चेन बनाए, ध्यान से सुना, जब भी एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन से लिंक करके एक लॉन्गेस्ट चेन बनाए तो उसको डिनोट करते हैं एन से, स्मॉल एन से। ध्यान से देखना, लेकिन जब कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक करके चेन बना उसको एन बोलते हैं, लेकिन एन कब बोलेंगे, जब कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक करके चेन बनाने में उस लॉन्गेस्ट चेन में तीन या तीन से ज्यादा कार्बन एटम होनी चाहिए। कितने कार्बन एटम होने चाहिए? तीन या तीन से ज्यादा। अगर तीन से कम है तो उसमें एन डिनोट नहीं करेंगे, तीन या तीन से ज्यादा रहेगा तभी हम लोग एन उसको डिनोट कर सकते हैं। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे आपके लिए, कार्बन एटम शुड बी 3 और more than 3 in longest chain। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखना, CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH2 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 CH3। अब आप देखिए ये कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक करके लॉन्गेस्ट चेन बनाया है इसने, तो क्या एन से डिनोट करेंगे? क्या नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में सेकंड कंडीशन बोल रहा है ना, तीन कार्बन एटम होने चाहिए, तो खाली यहाँ पे दो है, तो इसका नाम है इथेन। अब सेकंड वाला कार्बन एटम दूसरे कार्बन से लिंक करके लॉन्गेस्ट चेन बना रहा है, कार्बन एटम तीन भी है तो इसको डिनोट करेंगे एन से, इसका नाम है एन प्रोपेन, क्योंकि तीन कार्बन एटम को प्रोपेन बोलते हैं। अब ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन में है तीन से ज्यादा कार्बन एटम है तो किससे डिनोट करेंगे? एन से। तो एन कितना कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटेन बोलेंगे। अगर कोई फंक्शन ग्रुप लगता तो पेंटाइल हो जाता, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ग्रुप नहीं है, नॉर्मल पता है मैंने आपको। ठीक है, ये रहा मेरा स्ट्रेट का। इस तरीके से आप स्ट्रेट का नाम लिख सकते हैं। सेकेंड है ब्रांच। ब्रांच कार्बन एटम के अंदर भी दो पार्ट है, ध्यान से देखना। एक आता है आइसो और एक आता है सेकेंडरी। ध्यान से देखना, ये एक ऐसी चीज है जो बच्चों को समझ में नहीं आती कि कैसे करना है, एकदम डिफिकल्ट लगता है देखने के लिए, लेकिन है एकदम सिंपल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर नाम कैसे दिया जाएगा इसका, क्योंकि सबके अंदर आपको ब्रांच ही पता है दोनों में। ध्यान से देखना,
ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, तो दोनों में फर्क कैसे करेंगे कि हम लोग ये आइसो नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से लिखना। सेकेंड लास्ट ब्रांच कार्बन एटम, सेकेंड लास्ट ब्रांच कार्बन एटम along with functional group is termed as iso। अगर मैं कितना भी बड़ा चेंज करूं, अगर मैं ये लेता हूं, ये भी सेकेंड लास्ट है, ये भी सेकेंड लास्ट है, ये भी सेकेंड लास्ट है, तो फर्क क्या है दोनों में? सेकेंड लास्ट ब्रांच कार्बन एटम विद द फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप रहा तो ये सब आइसो हो जाएंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी हो जाएगा। तो अब देखो यहां पे अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान से देखना। हाँ देखिए यहाँ पे आइसो सेट बता रहा था मैं, सेकेंड लास्ट ब्रांच कार्बन एटम विद द फंक्शनल ग्रुप। आप कोई भी ब्रांच कार्बन एटम देखो लॉन्ग चेन में, ब्रांच में, लेकिन फंक्शनल ग्रुप रहना जरूरी है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा तो वो कंपाउंड आपका सेकेंडरी हो जाएगा, अगर सेकेंडरी में फंक्शनल ग्रुप रहा तो वो आइसो हो जाएगा। जैसे ये देखो सेकेंड लास्ट ब्रांच कार्बन एटम है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, तो यहाँ पे अगर मैंने फंक्शनल ग्रुप डाल दिया तो क्या हो गया? आइसो। अगर मैंने फंक्शनल ग्रुप नहीं डाला तो क्या हो जाएगा? सेक। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं फंक्शनल ग्रुप डालता हूँ, अगर ऐसा हटा के मैंने अगर ओवर डाला तो ये भी आइसो हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं फंक्शनल ग्रुप डाल देता Br तो ये आइसो हो जाता, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तो वो सेकेंडरी हो गया। समझा भी आपको नाम? तो मैं इनके कार्बन को फिल कर देता हूँ, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अब ये देखिए इसका क्या आएगा? सेकेंड लास्ट ब्रांच कार्बन एटम विदाउट द फंक्शनल ग्रुप। ये क्या बोला मैंने? सेकेंड लास्ट ब्रांच कार्बन एटम विदाउट फंक्शनल ग्रुप इज टर्म्ड एज सेक। ध्यान से देखना, सेक आपके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका चेन एक और एक्सचेंज करता हूँ CH2 CH3, अगर ऐसा रहा तो भी ये सेक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका नाम है सेक 1 2 3 4 5 सेक पेंटेन। इसका नाम क्या है? देखो सेकेंड लास्ट ब्रांच कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम आएगा आइसो 1 2 3 4। आइसो ब्यूटेन होता लेकिन फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नाम है। आइसो 1 2 3 4 आइसो ब्यूटेन होता लेकिन फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई कोई क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं लिख के एक H को डैश कर देता है, मतलब एक वैलेंसी खाली छोड़ देता है, तो उसको बोल सकते हैं कि हाँ, उसको भी बोल सकते हैं जब कार्बन की एक वैलेंसी अनफिल्ड है, फंक्शनल ग्रुप लगाने के लिए छोड़ाया जाएगा, तो उसको भी आइसो बोलते हैं। अब यहाँ पे पूरी सब फील्ड है तो इसको सेकेंडरी, इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, इसका हाइड्रोजन आप फिल कर लेना, इसका नाम है सेकेंडरी हेप्टेन। तो इस तरीके से ब्रांच, इस वाले जो कंपाउंड है इसका नाम है सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 है तो सेकेंडरी हेप्टेन। इस तरीके से ब्रांच वाले में 2 पार्ट था, आइसो और सेक, दोनों ही मैंने आपको समझा दिया। अब थर्ड पार्ट आता है अपना टर्शरी और नियो। तो ध्यान से देखना, टर्शरी और नियो दोनों ही सिंपल है, खाली तकलीफ यहाँ पे आती है। तो ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चालू करते हैं टर्शरी। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद टर्शरी। आपको पता है कार्बन एटम की कितनी वैलेंसी होती है? कार्बन एटम की 4 वैलेंसी होती है। अगर कार्बन की 4 वैलेंसी में से अगर मैं 3 वैलेंसी को सेम कार्बन एटम या सेम ग्रुप से रिप्लेस करता हूं तो उस चीज को टर्शरी बोलते हैं। जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी थी, 3 वैलेंसी को मैंने मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ये कुछ भी हो सकता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप या हाइड्रोजन कुछ भी रख सकते हैं। जब मेरी 3 वैलेंसी सेम है, कार्बन की 3 हाइड्रोजन को मैंने किससे रिप्लेस किया? सेम मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया। तो कार्बन की 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी सेम है, तो उसको डिनोट करते हैं टर्ट से। कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। एक जगह मैंने H लगाया, एक जगह OH लगाया, एक जगह Br लगाया। आप देखो 3 वैलेंसी सेम है मेरी, चौथी अलग है। ठीक है, तो इन सब का नाम टर्शरी रहेगा क्योंकि 3 वैलेंसी सेम है। मैं लिख देता हूं, कार्बन एटम हैज 4 वैलेंसी। Out of 4 valency
if 3 valency of carbon atom is satisfied by same group और कार्बन एटम, सेम ग्रुप और सेम कार्बन एटम। जब आपका 3 वैलेंसी सेम ग्रुप रहे या सेम कार्बन एटम रहे तो उसको टर्शरी बोलते हैं। इनके नाम बता देता हूं मैं। टर्शरी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टर्ट। टर्ट ब्यूटेन होता है ये, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप लगा है तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। यहां पे Br लगा है तो इसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका नाम आएगा टर्शरी ब्यूटेन, क्योंकि यहां पे H रिप्लेस नहीं किया तो इसका नाम है टर्शरी ब्यूटेन। ठीक है, ये पार्ट हो गया मेरा टर्शरी का, समझा आप लोगों को? ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जा रहे हैं हम लोग नियो के लिए, ध्यान से देखना। ओके, अब नियो जा रहे हैं, एकदम सिंपल है ये नियो, सेम ऐसा ही है। आपके ये 2 पॉइंट सेम ही रहेंगे। कार्बन एटम के पास कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी। अगर कार्बन एटम की 4 वैलेंसी में से ऑल 4 वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय सेम ग्रुप और सेम कार्बन एटम, अगर चारों वैलेंसी मेरी सेम कार्बन एटम से या सेम ग्रुप से है तभी वो नियो होगा। अगर 4 में से 3 सेम है तो टर्शरी होगा। एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखना, ये कार्बन की 4 वैलेंसी, अब 4 वैलेंसी को मैं सेम कार्बन से रिप्लेस करता हूं, CH3C CH3 CH3 CH3। अब सेम चारों हैं तो उसको क्या आएगा? नियो। 5 कार्बन है तो नियो पेंटेन। अब यहां पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं नियो के, थोड़े से अलग हैं लेकिन ध्यान से देखना। अब आप ये देखो, मैंने जो डिफाइन बताया क्या उसके हिसाब से 3 बैठ रहे हैं सही या नहीं? तो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे तो मिथाइल नहीं है। अरे सेम है, ये सब नियो ही है, ध्यान से देखना। खाली मैंने यहाँ पे क्या किया, H को तोड़ के मैंने खाली चेन एक्सटेंड की है, तो सेम चारों ही कार्बन एटम है, सब मिथाइल है। खाली यहाँ पे क्या किया मैंने, H को तोड़ के मैंने चेन एक्सटेंड किया, तो ये भी नियो है, कंफ्यूज मत होना। तो इसका नाम है नियो 1 2 3 4 5 6 नियो हेक्सेन। इसका क्या नाम है? 1 2 3 4 5 6 7। देख लो, मैंने खाली H छोड़ के चेन एक्सचेंज किया और यहाँ पे फंक्शन ग्रुप भी लगाया, तो भी ये नियो ही रहने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 नियो हेप्टेन होता, लेकिन आपका फंक्शन ग्रुप लगाया तो हेप्टाइल नियो हेप्टाइल ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या आएगा? देख लो, नियो पेंटेन होता, लेकिन एक H छोड़ के मैंने फंक्शन ग्रुप लगाया तो इसका नाम आएगा नियो पेंटाइल अल्कोहल। तो ये तरीका हो गया मेरा कॉमन नेम लिखने का। कॉमन नेम लिखने का यही 4 तरीके हैं, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसे यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला दूंगा, तो फॉर्मूला के बेसिस पे रूल के हिसाब से आपको उनके नाम बताने हैं। ठीक है, देख लीजिए आप। ठीक है बच्चे लोग, तो ये रहा। अब आप लोग अगर मैं फॉर्मूला दूं तो आप कल का लेक्चर मेरा थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए कल मैं आपको सारे फॉर्मूला दूंगा ताकि उसके अंदर मेरा आयु पैक भी हो जाए। ये रूल खाली पढ़ के आप कहीं से भी आप फॉर्मूला उठाएंगे, आपको सारे कॉमन नेम आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे दोस्तों को शेयर करना, ताकि जो नीडी पीपल हो, जो क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते, वो भी ज्वाइन करके अच्छे सिंपल लैंग्वेज में पढ़ सके। थैंक यू बच्चे लोग, अच्छा लगा तो बताना प्लीज़ कमेंट करके कि सर लेक्चर अच्छा था। अगर आपको कोई टॉपिक और डिफिकल्ट लग रहा हो, उसको सिंपल करके चाहिए रहेगा तो वो भी कमेंट करना, मैं वो भी सिंपल कर दूंगा। थैंक यू बच्चे लोग, अच्छा लगा आप लोग को पढ़ा के। ठीक है।